लास्ट क्लास में हमने वर्किंग कैपिटल सीखा था। बाबे आदि मेर चट डोंट केयर। क्या मैं अभी क्या क्वेश्चन आएगा ना तो करा दूंगा ना, अभी फिर कैसे कराऊं? नहीं तो क्या बोल रही हो, बताओ क्या पूछ रही हो? डेटर को देखो दो तरीके से, कल वाले क्वेश्चन का डेटर अगर पूछ रहे हो तो दो तरीके से किया जा सकता है। एक बार ऑन कॉस्ट या तो ऑन सेल्स। अगर ऑन कॉस्ट कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल पूरा, लेबर पूरा, ओवरहेड पूरा, सब कुछ पूरा लेंगे, फुल वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 365 या 12 या 52 जो भी है, मतलब मंथ है तो डिवाइड बाय 12 इनटू जितना तुमको डेटर के डेज दिए हुए हैं, मंथ्स दिए हुए हैं, तो रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड सब लेना है। ये किस में? जब ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। हमने पहला क्वेश्चन कॉस्ट किया था, लास्ट क्वेश्चन कॉस्ट किया था। जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्या किया था? सेल्स। जब ऑन सेल्स लेंगे तो याद रखना क्या लेंगे? क्रेडिट सेल्स। ऑन क्या लेंगे? क्रेडिट सेल्स। एक क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था 1/3 ऑफ सेल्स क्या है? कैश सेल्स है, तो 2/3 क्या हो जाएगी? क्रेडिट सेल्स। तो सेल्स का 2/3 हमने क्या निकाल लिया था? क्रेडिट सेल्स। तो अब बस वही आ गई थी, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 12 इंटू जितने भी मंथ्स है या डेज है, तो 365 इंटू जितने नंबर ऑफ डेज है। क्लियर है क्या? अभी क्वेश्चन आएगा तो और क्लैरिटी आएगी। नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया। नहीं दिया हुआ है तो कॉस्ट मेथड से करके नीचे नोट डाल देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। बापे आदि मेर चट डोंट केयर। हाँ बेटा, बुक से करना है। पहले बुक करेंगे, फिर स्कैनर करेंगे, फिर बुक करेंगे, फिर स्कैनर करेंगे, यही करते रहेंगे। क्लियर है क्या? आओ बेटा। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड है, ठीक है। दूसरा है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। क्वेश्चन देखो, मेथड मेथड के नाम के लिए मत परेशान हो, सीधे 1 जनवरी 2006, मुंडू निजट को स्ट्रेट बैठो। 1 जनवरी 2006 बेटा, इलस्ट्रेशन 4 पहले 3 हो गए थे बेटा। पेज नंबर बेटा, बेटा पेज नंबर है 661 बेटा। हाँ बेटा, और सब और कुछ बता दूं बेटा? और कुछ बेटा? वर्किंग कैपिटल निकालना सीख रहे थे, वही सीख रहे हैं बेटा अपन। ये टॉपिक का नाम लिखना उतना आवश्यक नहीं है, मेन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ही है। ठीक है, कि जब लिखना होगा तो मैं खुद ही हेडिंग डलवा देता हूँ। बेट आइए आइए, मोस्ट वेलकम। बेटा मैं बोलूं? चलो, क्या बोला? अंडर दिस मेथड ऑल एस्टिमेटेड। चलो छोड़ो ना, सीधे क्वेश्चन पढ़ो ना। इसमें हमको बैलेंस शीट फोरकास्ट करनी है। क्या फोरकास्ट करनी है? बैलेंस शीट। देखो दिया, ऑन 1 जनवरी 2006 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लिटिल मोर एंड कंपनी डिजायर टू नो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट विल बी मेट द प्रोग्राम they have planned for the year. From the following information prepare estimated working capital requirement, forecast profit and loss account and balance sheet. forecasted P&L, forecasted balance sheet और forecasted working capital requirement निकालनी है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है क्या बेटा? डेड बॉडीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर इशूड शेयर कैपिटल, डिबेंचर, फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए हैं तुमको। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितने थे? 60,000 यूनिट्स एंड इट इज प्रपोज टू मेंटेन सेम ड्यूरिंग 2006। द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट सेलिंग प्राइस RS, रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 60%, डायरेक्ट वेजेस कितना लगेगा? 10%, ओवरहेड कितना लगेगा? 20%। किसका? सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस का 60% रॉ मटेरियल, 10% डायरेक्ट वेजेस और 20% क्या हो जाएगा? ओवरहेड। 60, 70, 80, 90, 10% प्रॉफिट होगा। ठीक है क्या? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रॉ मटेरियल एक्सपेक्ट टू रिमेन इन स्टोर्स ओवर एवरेज ऑफ 2 मंथ्स। रॉ मटेरियल का समय कितना दे दिया है? 2 मंथ्स। ईच प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड इन प्रोसेस ऑफ 1 मंथ। WIP कितना दे दिया है? 1 मंथ। फिनिश्ड गुड विल स्टे इन द वेयर हाउस फॉर 3 मंथ्स। फिनिश्ड गुड्स कितने के लिए रहेगा? 3 महीनों के लिए। क्रेडिटर्स ने कितना समय दिया है हमको? 2 महीना। डेटर ने हम कितना समय देते हैं? 3 महीना। और सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा? 5 रुपया। सेल्स एंड प्रोडक्शन आर फॉलो कंसिस्टेंट पैटर्न। ठीक है क्या? हमको पहले तो वर्किंग कैपिटल निकालनी है। कैसे निकालनी है? जैसे कल क्वेश्चन था, पूरा सेम क्वेश्चन है। बोलो हाँ। सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है बताओ? अरे सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है? 5। डेड बॉडी सेलिंग प्राइस कितनी दी है? 5। मटेरियल कितना दिया बताओ? मटेरियल कितना दिया है? 60%। तो बताओ 5 का 60% कितना होगा? 3। फिर लेबर कितना दिया बताओ बेटा? 10%। या डायरेक्ट वेजेस तो कितना हो जाएगा? 0.5। और ओवरहेड कितना हो जाएगा बेटा? 20%। तो 5 का 20% कितना हो जाएगा? 1। अरे हाँ बोलो ना यार। तो 3 + 0.5 + 1।
अब रॉ मटेरियल सबके लिए आपको महीने दे दिए, 2 महीना, 1 महीना, ठीक है। फिनिश गुड्स के लिए कितना, 3 महीना। क्रेडिटर के लिए कितना, 2 महीना। डेटर के लिए कितना, 3 महीना। और सेल्स एंड प्रोडक्शन आर फॉलो अ कंसिस्टेंट पैटर्न, नॉर्मल पॉइंट है। जैसा कल क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ ना बोलो। अबे यार एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। आप वर्किंग कैपिटल खुद से बनाओगे, अभी मैं बैठा हूं, आप बनाएंगे जल्दी, ठीक है। और बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके लिए यहाँ पे 7 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। 7 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। सिर्फ वर्किंग कैपिटल बनाना है, जैसे आप कर रहे थे वैसे ही। बाबे आदि मेर चट डोंट केयर, चट डोंट केयर बेबी, चट डोंट केयर। रिकॉर्डिंग है ऑन, चट डोंट केयर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, प्लीज फालतू पंचायत में टाइम वेस्ट ना करें, पनस क्वेश्चन करें। करो जो कल कर रहे थे सेम। रॉ मटेरियल कल नहीं मजा ही मजा। बैठो बैठो, चिल करो थोड़ी देर फिर। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस दे दिया है, कितना दे दिया है, 60,000। अब रॉ मटेरियल 3.51 मैंने सामने लिख दिया। अब इसके बाद अगर आपको फालतू समय खराब करोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। कल 3 क्वेश्चन कराए ऐसे। रॉ मटेरियल आया आपका? बापे आदि मेर चट डोंट केयर, चट डोंट केयर। चलो कोई बात नहीं बेटा, आओ आगे बात करो। WIP डेज निकाल लिए ऑनलाइन वालों? बीच में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, जिसको हम आगे वाले क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। WIP डेज आ गया, अगला क्वेश्चन करूंगा उसमें समझा दूंगा। रॉ मटेरियल डेज आ गया, WIP डेज आ गया, उसके बाद क्या जाएगा बताओ बेटा, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के डेज कैसे निकलेंगे, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अरे बोलो ना यार, इंटू 365, राइट। और उसको किस में लेंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। किस में लेंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कभी कभी सेल्स भी ले लेते हैं, कभी कभी क्या ले लेते हैं, नहीं वो डेटस लेते हैं। तो यार ये तुम गुस्सा नहीं करो यार, तुम लिखो बस अभी। मैं बता तो रहा हूँ बट यही लेना है, ठीक है। अब उनको कुछ मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। ICSI नाम है मेरा, अभिषेक ICSI सरनेम है मेरा, क्या करूं मैं बताओ, मेरे हाथ में। रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स, फिर क्या होगा बेटा, डेटर। क्या हो जाएगा बेटा, डेटर। डेटर कैसे निकलेगा बताओ बेटा, अब यहाँ पे स्टॉक ऑफ डेटर लिख देंगे रट्टेबाज लोग, यहाँ डेटर आएगा सिर्फ, इंटू 365 डिवाइडेड बाय सेल्स। नहीं बेटा, डेटर तो सेल्स, सेल्स कई बार सेल्स है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स सेल्स सेल्स। अब कभी कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लें तो मेरे को मानने मत दौड़ना, बस मैं क्या कर सकता हूँ अब बेटा, ठीक है। डेटर के बाद क्या आएगा बताओ, क्रेडिटर। क्या आएगा, नोट डाल देना, वही करना पड़ेगा। क्रेडिटर क्या आएगा, क्रेडिटर में क्या आएगा बताओ, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, या मतलब स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इंटू 365 डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन। इस क्वेश्चन में हमको दी हुई थी, सब में नहीं दी रहेगी। ये हम ऑपरेटिंग साइकिल निकालना सीख रहे हैं बच्चों, ये हम ऑपरेटिंग साइकिल निकालना सीख रहे हैं। ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकाली जाएगी वो बताया गया है यहाँ पे, ठीक है क्या, ये ऑपरेटिंग साइकिल निकालने का तरीका बताया गया है। अभी आपको
आपने सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू कराता हूँ, ठीक है क्या? आओ बेटा। तुम्हारे नसीब में एक झलक ही है बेटा। चले, क्या हो गया प्रत्यक्ष? कुछ तो आत्मा आत्मा है बेटा यहाँ पे। तू साले वो मीम वाला बच्चा है पता है, जो ऊट पटांग बच्चे मीम में नहीं आते रहते हैं अलग अलग, वही है तू साले। अलग अन्य अलग अलग मीम वाले बच्चे ना, मैं तेरे को तीन चार तेरे जैसे मीम वाले बच्चे दिख के दिखा दूंगा। ये वो है, मैं बताऊं, एक वो जोमेटो वाला नहीं चला था जो हंसते हंसते बात करता था पूरे टाइम, है ना? चलो बेटा, अगले क्वेश्चन में इनने गेम कर दिया। अगले क्वेश्चन में इनने क्या कर दिया है? गेम। क्या गेम कर दिया है? पहले क्वेश्चन में इनने गेम कर दिया है, ठीक है। इनने आपको पहले ही पर डे निकाल के दे दिया। मैंने आपको फॉर्मूला पर डे के हिसाब से नहीं सिखाया, इनने पर डे निकाल के दे दिया व्हाट टू डू। लेकिन ठीक है, व्हेन देयर इज कॉन्सेप्ट देयर इज नो टेंशन। आओ, ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी है हमको, ठीक है। रॉ मटेरियल कितना है बताओ? 2 लाख। रॉ मटेरियल कितना है? 2 लाख। अच्छा, इनने क्या बता दिया? एवरेज रॉ मटेरियल कुछ दिया है क्या? एक दिन में कितना खर्च होता है? 10,000। एक दिन में कितना खर्च होता है? 10,000। हाँ यहाँ बोलो ना यार। और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 2 लाख। तो कितने दिन का होगा? कॉमन सेंस। अरे भाई 2 लाख का रॉ मटेरियल है, बोलो हाँ। और एक दिन में कितना खर्च होता है? 10,000। तो कितने दिन का रॉ मटेरियल रखा हुआ है आप मुझे बताओ। अरे वेरी गुड यार, बोलो हाँ नहीं। रॉ मटेरियल कंजम मतलब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे। हर चीज का यही है फॉर्मूला, हर चीज का फॉर्मूला यही है। पहले वाले का 20 दिन है, अरे बेहतरीन। अगला देखो, डब्ल्यू कितना है? 3 लाख। डब्ल्यू कितना है? 3 लाख। और पर डे ने निकाल के दे दिया 12,500। क्या कर दोगे? डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पर डे निकाल के दे दिया। ये तो जीवन सफल बता दिया ना इनने। कितना हो जाएगा? 24 दिन। हाँ या ना बोलो। अरे रोड में कोठी हो, कोठी में गाड़ी हो, 1,80,000। और फिनिश गुड्स और कॉस्ट, एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया 18,000। कितने दिन आ गया बेटा? 10 दिन। क्या चाहिए जीवन में? सेल्स पर डे क्या ले लोगे? डेटस। क्या ले लोगे? डेटस। कितना ले लोगे? 3 लाख डिवाइडेड बाय 20,000। सही हो गया नहीं हो गया? अच्छा, और क्रेडिटर्स किस पे निकल जाएगा? क्रेडिटर्स 1,80। और रॉ मटेरियल वाले पे ही हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 10,000। 1,80 डिवाइड बाई 10,000 कितना आ जाएगा? 18 दिन। अब सबको प्लस किया, क्रेडिटर को माइनस किया, आंसर निकाला। आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। माता रानी ने चाहा तो बिल्कुल आएगा बेटा। 51 डेज। यहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल का बेसिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल खत्म होता है, जहां पे हमने पहले वर्किंग कैपिटल निकालना सीखा, फिर हमने ऑपरेटिंग साइकिल निकालना सीखा। हाँ ना बोलो। अभी 2-3 क्वेश्चन स्कैनर करा के तुमको फुर्सत कर दूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट पैच होता है। टोटल जो चैप्टर है, अगर आप स्कैनर में भी देखोगे तो एक है वर्किंग कैपिटल बेसिक, फिर एक है मैनेजमेंट ऑफ कैश, फिर आएगा मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, फिर आएगा मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, फिर फैक्टरिंग एक्टरिंग और एक आध दो टॉपिक्स आएंगे। अरे हाँ ना बोलो ना यार, थोड़ी सी स्पीड में हमको काम करना पड़ेगा। कितनों को ये समझ में आया? हाथ उठाएंगे? पक्का? चलें स्कैनर की तरफ चलें, एक आध क्वेश्चन सॉल्व करें स्कैनर का। निकालो स्कैनर फटाक से।
है ना, कैसे नहीं है यार, क्या बात कर रही हो तुम। आज ही मैं इन्वेंट्री लिखकर इन मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री भी चालू कर दूंगा आपका भी 10 मिनट बाद, ठीक है। आ जाओ, कौन सा चैप्टर नंबर कौन सा है, 17 ना। चलो, प्रॉब्लम नंबर 4 देखो। द फॉलोइंग प्रोजेक्टेड फिगर्स आर अवेलेबल इन ऋतु ट्रेडिंग कंसर्न फॉर द ईयर 17-18। सेल्स दी हुई है, परचेजेस दिए हुए, दिख रहा है क्या आपको। इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर, पिछले साल का, इस साल का। ऑल सेल्स आर परचेज ऑन क्रेडिट एंड अज्यूम 365 डे। कंप्यूट कैश ऑपरेटिंग साइकिल। कंप्यूट द कैश ऑपरेटिंग साइकिल इन डेज, मतलब हमको ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे इसको। अच्छा, ऐसा। नहीं, एक चीज मेरे को बतानी पड़ेगी ना बेटा, तभी कर पाओगे। नाइस। अरे, उनकी अपनी मजबूरियां हैं बेटा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अरे अपन को रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लगेगा ना क्वेश्चन के लिए, वो आपको नहीं दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक ये दिया है, परचेजेस ये दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ये दिया है। हाँ बोलो ना यार। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 3 लाख। परचेजेस कितना है, 18,70,000। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3,40,000। कितना हो गया, 18,30,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। सेल्स आपको दी हुई है, डेटर। अपन को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, बोलो हाँ। उसके लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए ना साल भर का। सेल्स के लिए डेटर कर लोगे, क्रेडिटर्स कर लोगे। चलो करो, अब करो खुद से। WIP का कुछ नहीं दिया है तो नहीं लेंगे कुछ भी। अब आप क्वेश्चन अपने हिसाब से करो, 5 मिनट दिमाग लगाओ। नहीं बनेगा तो तुम्हारा भाई बैठा है, वो कराएगा, मत टेंशन लो। क्या यार, दुख हो गया मेरे को। हाँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 3 लाख। परचेजेस कितनी है, 18,70। क्लोजिंग कितना है, 3,40। हाँ, 18,30 मिनट। आपको डेज निकालने हैं सबके, नहीं बनेगा मैं कराऊंगा, जल्दी करो। बना बेटा, बेटा आशी, बना। नहीं बना, वो कल तो तुम नहीं आई थी, कोई बात नहीं बेटा, मैं भूल गया था। चलो, नहीं यार, थैंक यू। क्या। हाँ सॉरी, परचेजेस से तो होता है, क्रेडिटर तो परचेजेस से होगा ना। जब परचेज नहीं होता तब हम रॉ मटेरियल करते थे, ठीक है। चलो आओ, देखो क्या है। इन्वेंट्री का क्या लिया है तुमने, एवरेज इन्वेंट्री आ गई होगी, कितनी है, 320। 3 लाख प्लस 340 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितनी हो गई, 320। साल भर का कंजम्पशन कितना है, 18,30,000। कितना है, 18,30,000। तो 320 × 365 डिवाइडेड बाई 18,30,000।
63.82 सब आ रहा था, 64 डेज राइट। डेटर्स का एवरेज ले लिया क्या, 340 प्लस 260 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 3 लाख। और किससे लोगे, सेल से लोगे, किससे लोगे, सेल से। तो 3 लाख इंटू 365 डिवाइडेड बाय 18,70,000, नहीं 27 लाख। 3 लाख आ गया ना तुमको समझ में यार। फोर्टी वन डेज राइट। फिर इसके बाद क्रेडिटर्स किस में ले लोगे, परचेजेस में। एवरेज कितना आ रहा है, 1,60,000 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 18,70,000। 31.5 से कम है ना तो 31 ही लेंगे राइट। माइनस करके डेज निकाल लेंगे, बन जाएगा क्या, हाँ या ना बोलो। एक काम करो, प्रॉब्लम नंबर 5 होमवर्क लिखो। सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है ये भी, इतना लंबी कहानी आती नहीं है। एक काम करो, प्रॉब्लम नंबर 7 होमवर्क लिख लो। ये सब बन जाएगा ना तुमसे बेटा, बनेगा बनेगा, ट्राई करना घर पे। 6 अभी छोड़ दो, मत परेशान हो उसके लिए, तुम लोग देख के हालत खराब हो जाएगी तुम लोग की। 8 सब होमवर्क है, अब नहीं आएंगे 16 मार्क्स के, पहले आते। क्या 9 और 9 सब होमवर्क है, सेम ही क्वेश्चन है। वो दिखने में ऐसे है इजी, देख रहा हूँ वही देख रहा हूँ, गुस्सा नहीं करो। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 10-5-5 2023 का है, देख सकते हो। एक सेकंड बेटा निकिता, देख रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ बेटा। हाँ एक काम करो, 10 होमवर्क देता हूँ, 11 मैं कराऊंगा, ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर 10 भी होमवर्क है, 11 में बाद में करा दूंगा, कल करा दूंगा क्वेश्चन आपको। इतने प्रैक्टिस करके आओ, थोड़ा सा हाथ तुम्हारा जम जाएगा, तो फिर 11th क्वेश्चन कल करा दूंगा, ठीक है क्या। 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, और 5 मिनट में तुमको क्या कराऊंगा इसके बाद, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। क्या कराऊंगा, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, बनेगा और इंपॉर्टेंट है, आता भी है, ठीक है क्या। इस चैप्टर को ना तुम पार्ट्स में बांट सकते हो, पता है कि कौन कौन से पार्ट हैं, कितने कितने कैसे कैसे पार्ट है, और कैसे कैसे उसको करना है। मैं बता दूंगा आपको पार्ट्स में कैसे बांटना है इस चैप्टर को। वर्किंग कैपिटल का ही चैप्टर का पार्ट, सेकंड पार्ट है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। ये देखो ना तुम, आओ ना, तुम्हारी बुक में इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ कैश दिया हुआ है। अपन वो नहीं, ये देखो अभी अपन ने ये कर दिया, ये थ्योरी यहां तक कर ली। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कर लिया राइट। तुम्हारी मॉड्यूल में मैनेजमेंट ऑफ कैश दिया हुआ है, इसको मैं स्किप करा रहा हूं, अभी मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री करा रहा हूं। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री के बाद मैनेजमेंट ऑफ कैश कराऊंगा, फिर मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंसिंग और फैक्टरिंग। इतने कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में, क्लियर है क्या। चलो 5 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद वी विल कैरी ऑन विथ मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, चलेगा क्या। आइए कॉन्सेप्ट बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री की। कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं बेटा, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। यहां देखो यहां देखो यहां देखो, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री क्या बोलता है, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री कैसे करनी है, वही बताता है कि इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कैसे करना है। अच्छा समझो ध्यान से, कुछ आज एक कॉन्सेप्ट, पूरे कॉन्सेप्ट इसके मैं आपको 15 मिनट में समझा के आउट कर देता हूं जीवन से। आओ देखो, यहां देखो, किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, बस यहां देखो। एक दुकानदार है, बोलो हाँ या नहीं, उसको साल भर में 1 लाख यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगते हैं। से यस और नो, या इसको इजी कर देता हूं, 1,20,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल उसको साल भर का एनुअल कंजम्पशन है। बोलो हाँ या नहीं। उसके पास एक ऑप्शन है कि वो पूरा 1,20,000 एक बार में मंगा ले, और दूसरा ऑप्शन है कि वो 10-10 हजार करके 12 बार हर महीने मंगाए। बताओ कौन सा बेहतर है, कॉस्ट पे मतलब दोनों में प्राइस सेम ही मिल रहा है, ये भी 5 रुपए का मिल रहा है, ये भी 5 रुपए का मिल रहा है, कोई फर्क नहीं है।
कोई वो सब छोड़ दो, मतलब कुछ भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं कंसिडर करना है, नॉन पेरिशेबल है, बढ़िया प्लास्टिक है, एक बार में आ सकती है, कोई समस्या नहीं है। बता तो रहा हूँ, साल भर में 1,20,000 की रिक्वायरमेंट है। एक बार में 1 20 मंगाए कि 10 10 करके 12 बार मंगाए? 10,000 की जरूरत है पर महीना, तो 10 ही 1000 मंगा लो। अच्छा, क्या होता है, दो प्रकार की कॉस्ट होती है इन्वेंट्री से रिलेटेड। एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। जितनी बार मंगाओगे उतनी बार भाड़ा लगेगा। अगर 12 बार मंगाओगे तो 12 बार क्या देना पड़ेगा, भाड़ा। 12 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। ऑर्डर प्लेस करने की एक पूरी प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर बड़ी कंपनी, अभी तो मैंने 10,000 का एग्जांपल दिया, बड़ी लाखों का काम है, करोड़ों का काम है, तो ऐसे नहीं होता हाँ भैया इतना माल भेज दो। पूरा एक प्रोसेस होता है, परचेज ऑर्डर बनता है, ठीक है, लेटर आता है, फिर एक टेंडर निकलता है, बहुत सारी चीजें होती है मतलब की। तो एक ऑर्डरिंग की कॉस्ट होती है। क्या होती है एक ऑर्डरिंग की कॉस्ट? सीधे सीधे मैं तुमको बता रहा हूं, अगर 12 बार मंगाएगा तो 12 बार तो उसको भाड़ा लगेगा, 12 बार माल आएगा तो, बोलो हाँ या नहीं? तो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब बताओ क्या करना चाहिए, एक एक करके मंगाना चाहिए कि एक बार मंगाना चाहिए? लेकिन अगर एक बार में मंगाता है तो सोचो ना बेटा, अभी उसके हर महीने के 50,000 रुपए फंस रहे हैं, अगर 10 10 करके मंगा रहा है तो, और एक 20 मंगा लिया पूरे 5 के हिसाब से, तो कितने फंस गए? मतलब पैसा ज्यादा फंसा रह रहा है ना, बोलो हाँ। तो इंटरेस्ट कॉस्ट जा रही है ना उसकी, भाई उसको लगने 10 10 हजार रुपए हर महीना, और वो एक बार में अगर मंगा लेगा, अगर एक बार में मंगा लेगा तो फ्री का पैसा जाम हो गया उसका, पहली चीज तो। दूसरा, उसको क्या करना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा। संभाल के रखते रखते कुछ अगर रखा हुआ है तो फिर उसको गोदाम लगेगा, गोदाम के लिए किराया लगेगा, ये सारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अरे हाँ बोलो ना यार। तो अब बताओ क्या करना चाहिए? ठीक है, एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होती है एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एक होती है कैरिंग कॉस्ट। एक क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट। अगर एक साथ मंगा लो तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, अगर कम कम मंगाओ तो। नहीं समझ में आ रही? तो ये दोनों दुश्मनों की लड़ाई चलती रहती है। हमको एक ऐसा लेवल ढूंढना पड़ता है, हमको एक ऐसा लेवल ढूंढना पड़ता है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाए, सेम, और ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम। ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम। कोस रहे बच्चे, ठीक है। तो दो प्रकार की कॉस्ट होती है, एक होती है ऑर्डरिंग, एक होती है कैरिंग। अरे एक होती है ऑर्डरिंग, एक होती है कैरिंग। अच्छा, सिर्फ ये नहीं होता, और भी लाए हैं तो संभाल के रखना पड़ेगा, पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, एक बार में मंगाए तो कितना मंगाए, कब मंगाए, ये पूरा जब हम देखते हैं तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इसके अंदर आपको अलग अलग लेवल पढ़ने पड़ते हैं। मेन ये सारी चीजें तो बहुत सिंपल है। इन्वेंट्री हम क्यों रखते हैं, ट्रांजैक्टिव मोटिव के लिए, कि हमको बेचना है उसके लिए यूज होता है, बोलो हाँ या नहीं? फिर हम क्या लगते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए। प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब हो सकता है कभी अर्जेंट एक साथ माल लग जाए, तो वो कौन सा मोटिव जाता है, प्रिकॉशनरी मोटिव। तीसरा क्या होता है, स्पेक्युलेटिव। ये अपन कैश के अंदर और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, अभी से ओवरव्यू दे रहा हूँ। कैश मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत डिटेल में। स्पेक्युलेटिव मतलब माल मंगा के रख लिया, ये स्पेक्युलेशन है, कल दाम बढ़ने वाला है तो आज क्या कर लिया, मंगा के रख लिया, ठीक है। क्या मेन ये नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव्स आप थ्योरी रीड कर लोगे एक बार। अच्छा, इन्वेंट्री के साथ क्या क्या रिस्क रहता है, कहीं प्राइस कम ना हो जाए, बढ़ ना जाए, पड़े पड़े खराब ना हो जाए, मटेरियल डिटेरियोरेट ना हो जाए, ऑब्सोलीट ना हो जाए, मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी ना हो जाए, ठीक है क्या। और ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती है, कैरिंग कॉस्ट लगती है, स्टॉक आउट कॉस्ट लगती है, मटेरियल कॉस्ट लगती है, ये सारे खर्चे होते हैं उसके साथ। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेन आ जाओ, अलग अलग लेवल्स पढ़ने हमको। क्या पढ़ने, अलग अलग लेवल्स। इसके क्वेश्चन आते हैं, डिटरमाइनिंग द स्टॉक लेवल, सेफ्टी लेवल्स एंड ईओक्यू। तो एक लेवल कौन सा है, मिनिमम लेवल। एक कौन सा लेवल है, मिनिमम लेवल। एक कौन सा लेवल है, रीऑर्डर लेवल। और एक कौन सा लेवल है, मैक्सिमम लेवल। कौन कौन सा लेवल है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल। बाद में अलग से पढ़ाऊंगा डेंजर लेवल, ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। आओ, अभी मैं आपको 3 लेवल पढ़ाने वाला हूं। कौन कौन से, पहला रीऑर्डर लेवल। पहला क्या है, रीऑर्डर लेवल। एक क्या है बेटा, मैक्सिमम लेवल, और एक क्या है बेटा, मिनिमम लेवल। आओ यहां पे देखना, मुझे बताओ, जैसे ये तुम्हारे घर में किचन होता है, बोलो हाँ सबके घर में किचन होता है, उसमें एक शक्कर का डब्बा होता है, ठीक है। क्या बोल रहा भाई, थोड़ा इंग्लिश डब्बा बन गया पर काम चला लेना, ठीक है, ठीक है। ये क्या बेटा, शक्कर का डब्बा। अच्छा, मम्मी कब पापा को ऑर्डर देती है कि शक्कर खत्म हो गई, लेके आनी है? जब खत्म हो जाती है कि थोड़ी सी रहती है?
कब देती है उसका एक कैलकुलेशन होता है मम्मी के पास, मम्मी को भी नहीं पता है कैलकुलेशन होता है पर होता है। क्या होता है मैं तुमको बताता हूं एग्जाम्पल लेके। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम कंजम्पशन, क्या क्या क्या, मिनिमम कंजम्पशन कितना है, अभी मैं फिगर्स राउंड ऑफ में ले रहा हूं, 1 किलो। कम से कम रोज कितने किलो शक्कर खर्च होती है, 1 किलो मिनिमम, बोलो हाँ नहीं। एवरेज में कितनी खर्च होती है, अब मैक्सिमम कितनी खर्च होती है, अगर बिल्कुल घर में मेहमान आ गए, हलवा हलवा बन गया महंगा बहुत सारा, एकदम पार्टी पार्टी हो गई, तो कितने किलो खर्च होती है, 3 किलो अपन लेके चलते, कितने किलो खर्च होती है, 3 किलो, है ना। कम से कम एकदम बचा के चले तो कितने खर्च होती है, 1 किलो। अगर एकदम लुटा के खर्च करें तो कितनी खर्च होती है, 3 किलो। और नॉर्मल आम दिन में कितनी खर्च होती है, एवरेज कितना होता है, एवरेज कंजम्पशन कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा, 2 किलो। कितनों को ये समझ में आया, हाथ उठाओ। एवरेज कंजम्पशन कितना है, 2 किलो। मिनिमम कंजम्पशन कितना है, 1 किलो। और मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, 3 किलो। मतलब अगर एकदम पार्टी भी हो गई, 200 लोग भी खाने पे आ गए तो भी 3 किलो खर्च हो गया, है ना। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, 3 किलो। हाँ या ना बोलो, अरे हाँ। अच्छा, अब जिस दिन पापा को बोला जाए क्या उसी दिन चक्कर आती है, इतिहास गवाह है ऐसा कभी नहीं हुआ, है ना। आदमी कभी पहले दिन में काम कर ही नहीं सकता। क्या बात समझ में आ रही है। तो एक होता है मिनिमम लीड टाइम, एक क्या होता है मिनिमम लीड टाइम, मतलब कितना कम से कम, मतलब पापा को बोला है तो मिनिमम 2 दिन तो लगाएंगे ही लगाएंगे। 2 दिन से इतिहास, मतलब इतने साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 2 दिन से कम लगे हो, हाँ या ना बोलो, सुन रहे हो। अच्छा, मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, 4 दिन। 4 दिन से लेट नहीं हो सकता। तीसरे दिन तो मम्मी धमकी दे देती, चौथे दिन तो भगा देती घर से, शक्कर चाय आए नहीं मिलेगी, जाओ लेके आओ। क्या बात समझ में आ रही है। रोज का नाटक बना रखा पिछले 4 दिन से बोल रही हूँ। पापा की इतनी हिम्मत नहीं है कि चौथे का 5वां दिन कर ले, बोलो है नहीं। तो मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, 4 डेज। अरे यार, मिनिमम कितना है, 2 दिन, है ना। मम्मी कितनी दम नहीं कि 2 दिन के पहले मंगवा ले, और पापा कितनी दम नहीं कि 4 दिन से लेट कर ले, बोलो है नहीं। और एवरेज मतलब बिना खिटर पिटर के, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना तू मैं एक दूसरे की बुराई बताए, कितने दिन, 4 2 6, एवरेज में कितने दिन हो जाते हैं, 3 दिन में माल आ ही जाता है ना। थोड़ी सी धमकी दूसरे दिन से ही मिलना शुरू हो जाती। पापा भी सोचते कौन चिकर पिकर करे, तीसरे दिन में ले ही आते हैं, हाँ या ना बोलो। तो मिनिमम कंजम्पशन है 1 किलो, मैक्सिमम कंजम्पशन है 3 किलो, एवरेज कंजम्पशन है 2 किलो। अरे हाँ बोलो ना यार। अच्छा, मिनिमम लीड टाइम कितना है, 2 दिन, एवरेज लीड टाइम कितना है, 3 दिन, और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, 4 दिन। आई होप समझ गए होगे लीड टाइम का मतलब क्या होता है, कितना समय लगता है माल आने में, हाँ या ना बोलो। मम्मी खेल कहां करती है, मम्मी को पता है हद से हद ज्यादा ज्यादा कितने दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने दिन लगेंगे। देखो ना भाई, सालों सामने लिखा हुआ है, कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। मैक्सिमम कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। हाँ, मैक्सिमम कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। और चारों दिन पार्टी भी करी तो कितना खर्चा होगा, 3 किलो। यानी कितना टोटल कितना है, 12 किलो। अरे हाँ बोलना यार। जब डब्बे में 12 किलो शक्कर होगी, जब डब्बे में 12 किलो शक्कर होगी, तब क्या कर दिया जाएगा, रीऑर्डर लेवल आ गया है ना। मम्मी बोलना शुरू कर देगी शक्कर खत्म हो गई है, लेके आ जाओ, बिल्कुल बची ही नहीं है, 12 किलो रखी है घर पे अभी। क्या बात समझ में आ रही है। और बोलते बिल्कुल खत्म हो गई है, लेके आ जाओ, क्योंकि पता है कि एकदम एकदम कंजर्वेटिव भी चले कि 4 दिन भी लगाए, 4 दिन ज्यादा लगाते नहीं है, और चारों दिन मेहमान भी रहे तो भी कितना खर्चा होगा, 12 किलो। तो भी कितना खर्चा होगा, 12 किलो। जब आपके डब्बे में 12 किलो का लेवल आ गया होगा, उस दिन आप क्या करोगे, रीऑर्डर करोगे। ये क्या कहलाता है आपका, रीऑर्डर लेवल। क्या कहलाता है, रीऑर्डर लेवल। कितनों को समझ में आया। मम्मी कभी इतनी मैच नहीं लगाती, पर कहीं ना कहीं देखना डिफॉल्ट ये चल ही रहा होता है। ऐसे ही बिजनेस में भी आपको पता है कि आप फोन में ऑर्डर देते हो, हद से हद 4 दिन लगते हैं माल आने में, मैक्सिमम। मिनिमम 2 दिन में आ जाता है, एवरेज 3 दिन में जाता है। और कभी डिले हो गया, गाड़ी में लेट निकली, दुकान बंद हो गई, कुछ भी हो गया, 4 दिन से ज्यादा कभी नहीं लगता, हाँ बोलो ना यार। तो 4 दिन, और मैक्सिमम दुकान में कंजम्पशन भी हो गया तो कितना बिकता है, 3 किलो रोज। कितना बिकता है, 3 किलो। जब 12 किलो माल रखा है, ऑर्डर प्लेस कर दो, भैया माल खत्म हो गया, लेके आना, हाँ या ना बोलो। कितनों को समझ में आया, हाँ या नहीं। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आ जाओ बेटा, क्या होता है, आ जाओ, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, या मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। कितनों को ये समझ में आया, हाथ उठाओ, हाँ या ना बोलो। अच्छा, पक्का। अब बताओ मैक्सिमम लेवल क्या होगा, कितना था जब मम्मी ने ऑर्डर कर दिया। क्योंकि मम्मी क्या चली थी, कंजर्वेटिव, सोचते हुए कि सबसे ज्यादा दिन भी लगे, सबसे ज्यादा दिन भी लगे,
और सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी हुआ तो 12 किलो खर्च होगा। बोलो हाँ या नहीं। लेकिन इस बार हो गया उल्टा, पापा का मूड अच्छा था, सबसे कम दिनों में सामान आ गया, यानी कितने दिनों में आ गया, और 2 दिन में कंजम्पशन भी सबसे कम हुआ। अरे हाँ बोलना यार भाई, अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो मिनिमम कंजम्पशन करना पड़ेगा ना। हाँ बोलो ना यार, नहीं आ रही है। अगर चाहते हो जेब में सबसे ज्यादा पैसे रखे रहे तो सबसे कम खर्च करने पड़ेंगे। बोलो हाँ। तो रीऑर्डर लेवल कितना था, 12 किलो। अरे हाँ बोलना यार, मुझे देखना है मैक्सिमम कितना जा सकता है। कम से कम भी खर्च करूं तो भी कितना होगा, चलो 12 किलो में ऑर्डर किया, बोलो हाँ, तो भी कितना खर्च हो जाएगा बताओ, 2 दिन में 1 किलो, यानी कितना खर्च हो जाएगा, 2 किलो। बात समझ में आई, हाँ या नहीं बोलो। इससे कम खर्च मैं कर नहीं सकता डैड्स। और मैं मंगाता हर बार 40 किलो, कितना मंगाता हूं, 40 किलो। तो 12 किलो था, कम से कम खर्च किया तो कितना खर्च किया, 2 किलो, और कितना माल आ गया है, 40 किलो। बताओ कितना माल हो गया मेरे डब्बे में, बताओ 50 किलो। क्या मेरे डब्बे में कभी भी 50 किलो से ज्यादा हो सकता है, नहीं। हमेशा मैं 12 में मंगाता हूं, हमेशा मैं 12 में मंगाता हूं। कम से कम खर्च किया, क्या खर्च किया, कम से कम। इससे ज्यादा खर्च हो सकता है पर इससे कम खर्च नहीं हो सकता। कम से कम खर्च किया, कम से कम दिनों माल भी आ गया तो भी उतने दिनों में 2 किलो खर्च हो जाएंगे। और जितना मैंने मंगाया है 40 किलो, उसको प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम लेवल। क्या आ जाएगा, मैक्सिमम लेवल। कितने लोग मेरे साथ है, हाथ उठाएंगे। फॉर्मूला क्या बना देखो यहां पे, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या है, लॉजिक से पकड़ के चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। ये कौन का फॉर्मूला हो गया, मैक्सिमम लेवल का। काय का फॉर्मूला हो गया, मैक्सिमम लेवल का। आप ध्यान सुनो, अगला फॉर्मूला आप खुद बना के बताओगे मेरे को, ठीक है। देखो 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 देखो, हमने काय का फॉर्मूला लिखा है, मैक्सिमम लेवल। अरे काय का फॉर्मूला लिखा है, मैक्सिमम लेवल का। क्या है फॉर्मूला बताओ बेटा, रीऑर्डर लेवल। जितने भी मंगाया, हाँ बोलो, डेड बॉडीज। जहां पे मंगाया, हमें जाना कहां था, मैक्सिमम में। जाना कहां था, सुनना, अगले फॉर्मूले की हिंट दे रहा हूं। मैंने मंगाया कहां पे, 12 पे। मुझे जाना कहां था, मैक्सिमम में। क्योंकि मुझे मैक्सिमम में जाना था तो मैंने कितना खर्च किया, मिनिमम। क्या खर्च किया, मिनिमम। अरे हाँ बोलो ना यार। तो रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, क्योंकि मैंने कम से कम खर्च किया, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पहुंचना था। हाँ या ना बोलो। और उसमें क्या प्लस कर दी, रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या प्लस कर दी, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो क्या आ गया, मैक्सिमम लेवल। क्या आ गया, मैक्सिमम लेवल। सबसे ऊपर जाना था तो कम खर्च किया। हाँ या ना बोलो। तो फॉर्मूला क्या हो गया, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल का बताओ, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। देखो ये दिया है तुम्हारे पास फॉर्मूला। इन लोगों ने पहले प्लस कर दिया, मैं जान मुश्किल बाद में प्लस लिखता हूं। प्लस कभी भी लिखा जाए मतलब सेम रहता है, पर एसेंस लॉजिक ज्यादा इससे समझ में आता है। इतना था, इतना था, कम से कम खर्च किया, कम से कम खर्च किया, और इतना आ गया। अरे हाँ बोलो ना यार। तो हम कहां पहुंच गए, मैक्सिमम लेवल में। मैक्सिमम लेवल में पहुंचने के लिए क्या किया, मिनिमम कंजम्पशन। हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया, क्या नहीं आया इसमें भाई, खर्चा कम से कम। ये पानी की बोतल है, बोलो हाँ, ये पानी की बोतल है, इसमें इतना पानी है, बोलो हाँ या नहीं, इतना पानी है। मुझे जितना भर के आने में लगेगा, अगर मैं चाहता हूं कि ये पानी में मैक्सिमम पानी, इस बोतल में मैक्सिमम पानी रहे, तो पीऊंगा ज्यादा कि पीऊंगा कम। अरे कम से कम कंज्यूम करूंगा ना, ताकि लेवल ज्यादा से ज्यादा आए। अरे कॉमन सेंस है यार, नहीं आया। तो इसीलिए कंजम्पशन क्या किया है, कम से कम, ताकि लेवल कौन सा पहुंच सके, मैक्सिमम। ओहो शायरी हो गई है ना, ठीक है। क्या कंजम्पशन क्या किया बेटा, कम से कम, ताकि लेवल कौन सा पहुंच सके, मैक्सिमम। अच्छा अब आप मुझे बोलो, ये समझ में आया तो अगला लॉजिक तुम खुद डिराइव करोगे। मुझे पहुंचना है मिनिमम लेवल। कहां पहुंचना है, मिनिमम। अगर मिनिमम लेवल पे पहुंचना है तो कंजम्पशन क्या करूंगा, अगर मैं क्या कर, रीऑर्डर लेवल मिनिमम पहुंचने के लिए क्या करूंगा, मैक्सिमम। जो अभी आपके सामने बॉटल के साथ हुआ वही होगा, रीऑर्डर लेवल माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अभी प्लस नहीं करूंगा क्योंकि मिनिमम पहुंचना है मेरे को, लेकिन रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला ही क्या था, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या था,
मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, और माइनस क्या कर दिया, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अरे मिनिमम लेवल तो जीरो हो गया, नहीं आया, मुंह फाड़ रहा है नालायक। ठीक है, अरे मिनिमम लेवल तो क्या हो गया, जीरो। ये कोई लेवल है, बोलो मिनिमम लेवल क्या है, जीरो। ये कोई बात हुई, ठीक है, कम से कम कितना हो सकता है, गरीब एकदम कुछ ना हो, है ना, ये कोई लेवल ही नहीं हुआ। तो इसीलिए फॉर्मूले को चेंज किया गया, आप मैक्सिमम कंजम्पशन करोगे तो मिनिमम लेवल तो जीरो ही आ जाएगा। इसलिए फॉर्मूला क्या बनाया गया, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। कितनों को समझ आया, कितनों को समझ आया, कितने फॉर्मूले पढ़े, कितने फॉर्मूले पढ़े मुझे बोलो, कितने फॉर्मूले पढ़े, तीन। पहला फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल, क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अच्छा, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। अरे हाँ बोलना यार। अच्छा, और मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, क्योंकि अगर मैक्सिमम मिनिमम करेंगे तो मैक्सिमम करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अरे हाँ बोलना यार। क्या है ना, इन लोग ने ना एक्चुअली ना, इन लोग ना देखो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला पहले दिए, उसमें यूज कर रहे हैं रीऑर्डर लेवल, और रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला नीचे दिए। कोई मॉड्यूल से अकेला सेल्फ स्टडी करना जाए तो झूम बराबर झूम शराबी हो जाए कि मिनिमम लेवल के फॉर्मूले में क्या यूज कर रहे हैं, रीऑर्डर लेवल, और रीऑर्डर लेवल कहां समझा रहे हैं, तीसरे नंबर पे। अरे कोई दूसरे नंबर पे कोई तरीका हुआ तो रीऑर्डर लेवल समझ में आया, बोलो हाँ। फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा मिनिमम लेवल, क्या हो जाएगा मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। मैं चाहूंगा तीनों फॉर्मूले अपने पास खुद से अपने हैंड राइटिंग में लिख लो। पहले कौन सा फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल, क्या होगा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। और फिर मिनिमम लेवल का रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। अच्छा, मैक्सिमम लेवल का रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। हाँ या नहीं, खुद से सोच के बना के लिखो फॉर्मूला, तो याद रहेगा हमेशा, नहीं तो बेटा झूम बराबर झूम शराबी होते रहोगे। बेटा हो गया, अरे मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल। हाँ बेटा, अरे बोल 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 रहा है, अब तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगला लेवल कौन सा बेटा, डेंजर लेवल। ठीक है, जाओ बेटा कॉलेज जाओ, तुमको बताता हूँ मैं, एकदम डेंजर लेवल पहुंचा दूंगा तुमको। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एवरेज कंजम्पशन इनटू, अरे नहीं ना भाई, सारे क्या एक क्वेश्चन में सारे लेवल पूछते हैं ना वो, तो 2 पॉइंट होंगे 2 पॉइंट नहीं होंगे, क्या मतलब है। डेंजर लेवल अपन 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। एवरेज लेवल तो क्या है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2 करना भूल गए साले, ये क्या करते हैं पता नहीं। ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल क्या होगा, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। अरे हाँ बोलना यार, एवरेज आ जाएगा, हाँ या नहीं, अरे यार हाँ बोलो ना। दूसरा क्या होता है एवरेज लेवल का, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, मिनिमम लेवल क्या है फॉर्मूला, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, जितना मंगाया उसका आधा, जितना मंगाया उसका आधा। मतलब इनका कहना है कि जितना मंगाते हैं एवरेज में उसका आधा तुरंत में खर्च होता है, तो जितना मंगाया उसका आधा वो प्लस जितना मिनिमम लेवल है वो, इतना हमारे पास गोदाम में हमेशा रखा रहता है। हमारे गोदाम में हमेशा कितना रखा रहता है, मिनिमम लेवल से नीचे तो हम जाते ही नहीं है, बोलो हाँ। प्लस जितना मंगाते हैं पूरा खर्च थोड़ी करते हैं, आधा रखते हैं आधा खर्च करते हैं, हाँ बोलो ना यार। तो फॉर्मूला क्या हो गया, दैट्स मिनिमम लेवल, क्या होता है फॉर्मूला, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, क्या होता है हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है क्या, तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला का एवरेज का हो गया बेटा, एवरेज का। चलिए देखिए, बच्चे मन के सच्चे नहीं होते। टू कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई, टू कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई।
नॉर्मल यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज। रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है तुमको, x की 2000 मंगाते हैं, y की 4000 मंगाते हैं। रीऑर्डर पीरियड 4 वीक्स मिनिमम, 6 वीक मैक्सिमम। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 6 + 4 10 डिवाइड बाई 2, यानी एवरेज कितना हो जाएगा? 5। और 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 3। बात समझ में आ रही है? अब हमको निकालना है क्या बेटा? रीऑर्डर लेवल। फिर क्या निकालना है बताओ बेटा? मैक्सिमम लेवल। फिर क्या निकालना है बेटा? मिनिमम लेवल। और फिर क्या निकालना है? एवरेज इन्वेंट्री। चारों चीजें निकालो फटाक से, 2 मिनट का सवाल है। जल्दी करो। हाँ बेटा, हो गया। अरे जल्दी करो बे, तुम लोग क्या डेड बॉडी हो बे। बेटा बेटा एक जन्म लगाओगे। घटिया क्वेश्चन है तुम लोग को देने का, इसलिए मन नहीं करता मेरे को कोई क्वेश्चन तुम लोग को। साले, रीऑर्डर लेवल निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला? मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया है? 450 इंटू 6। क्या है माइनस में आएगा? नशे करते हो ना तुम लोग। रीऑर्डर लेवल कितना आया बताओ? है वाई का कितना आ रहा है? 450 इंटू 4, 1800। क्या आ गया रीऑर्डर लेवल? मिनिमम कंजम्पशन कितना है बताओ? 150। और मिनिमम कितना है? 2। तो 150 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 300। तो 1800 माइनस 300। हाँ तो कितना आएगा? चाहे प्लस कर चाहे माइनस कर, बात एक की है ना पहले। हाँ हाँ, कर 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 देखूं क्या कर रहे हैं। हाँ, बोर्ड मास यूज कर। हाँ कितना है? कितना है तेरा? एक सेकंड। कितना आया था तेरा? वो 450 इंटू 4, 1800 आया। इसमें क्या पहले प्लस करना है तेरे को? कितना प्लस करना है तेरे को? रीऑर्डर क्वांटिटी। कितनी रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस करेगी? वाई की 4000। 1800 प्लस 4000 कितना हो गया? 5800। हाँ, फिर 150 इंटू 2 क्या है? हाँ ठीक है ना। 1800 माइनस, तो अब क्या कर रही हो तुम? एक सेकंड, ये माइनस में है ना बेटा, प्लस क्यों कर दोगी? 300 आया। 1800 माइनस 300 प्लस 4000। तो बेटा इन दोनों को प्लस नहीं कर सकती ना, ये प्लस माइनस माइनस है ना, ये 300 माइनस में है ना बहन। कौन सी गणित लगा रही और क्यों कर रही बोर्ड मास? चाहे प्लस माइनस टाइप कुछ भी करना। 1800 माइनस 300 प्लस 4000, 5500। नहीं क्या है रे। चल बे, घर पे करना है सब फालतू टाइम पास, यहाँ नहीं करो मेरे सामने। आ गया। जल्दी जल्दी पढ़ लो बेटा, बस ज्यादा दिन बचे नहीं है मेरे पास। बस भाई चल रही है, अभी पता चल रही है, पता करा रहा हूँ। तेरा वाला बस ना हो मेरे को। बेटा चले, बोलूं? बहुत देर लगा रहे हो यार, साढ़े से क्वेश्चन में यार। हाँ, मैं कराऊंगी, हो गया।
मेरे को करने की आवश्यकता है क्या? मैं कराऊंगा, मेरे को शर्म आएगी, भगो यहाँ से। नया कॉन्सेप्ट पढ़ो। ये एवरेज लेवल भी आ गया ना सबका, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। घर में करना, भग जाओ यहाँ से तुम लोग। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, EOQ। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही आता है EOQ। क्या? अबे 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। EOQ या ROQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, सब लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ यहां देखो। मैं करा रहा हूं नया कॉन्सेप्ट, ये आता ही आता है एग्जाम में। अगर इस चैप्टर से कुछ आएगा, अगर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री से कुछ आएगा तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या है? एनुअल कंजम्पशन है 2.5 लाख यूनिट्स। मतलब साल भर में कितने यूनिट्स लगते हैं? 2.5 लाख यूनिट्स। ठीक है क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लगती है पर ऑर्डर? यानी एक बार में ऑर्डर करने का खर्चा आता है, मान के चलो 2,000 रुपए। ठीक है। कैरिंग कॉस्ट कितनी लगती है? 20%। कैरिंग कॉस्ट कितनी लगती है? 20%। कैरिंग कॉस्ट मतलब कैरी करने का। अच्छा, 20% किसका नहीं बताया ना, तो हमेशा परचेस प्राइस का होगा। यानी 2.5 लाख यूनिट्स लगते हैं, और ये एक यूनिट पर जो प्राइस होता है वो कितना होता है अपना, मान के चलो अपन ले लेते हैं 500 रुपए। ठीक है, अपना प्राइस कितना है? 500 रुपए। मुझे बताओ कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 500 का 20%, 500 का 20% कितनी आ जाएगी बताओ? 100 रुपए। तो एक काम करें कि प्राइस 2,000 ले लें। मैंने अभी कितना लिया था प्राइस? हाँ, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी बताओ मुझे? 400। ठीक है क्या? अब एक ऑप्शन है, देखना यहाँ पे मैं तुमको ना आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए तैयार कर रहा हूं। मैं फॉर्मूला बताऊं तो 2 मिनट में हो सकता है, पर पहले लॉजिक बता रहा हूं फिर फॉर्मूला बताऊंगा, ताकि तुमको आगे जो बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे उसके लिए तुमको तैयार कर रहा हूं। ठीक है, एक ऑप्शन है कि मेरे को बोला दुकानदार ने, आप ना एक काम करो, हर बार 50,000 मंगा लो। अगर मैं एक बार में 50,000 मंगाता हूं तो क्या होगा बताओ? मैं 50,000 मंगाता हूं तो मुझे पहले 50,000 के तो परचेस प्राइस ही देनी पड़ेगी। 50,000 के कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2,000 रुपए। ये तो दोनों केसेस में देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? ये छोड़ दो, ये तो मुझे देने ही पड़ेंगे। बोलो हाँ या नहीं? मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी बताओ? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी? मैं 2.5 लाख मंगा रहा हूं, बोलो हाँ। सॉरी, 2.5 लाख साल भर में मंगा रहा हूं, बोलो हाँ। एक बार में कितना मंगा रहा हूं? 50,000। एक बार में कितना मंगा रहा हूं? 50,000। कितनी बार ऑर्डर प्लेस करूंगा? 5 बार। अरे ये समझ में आ गया? एक बार में 50,000 मंगा रहा हूं और एनुअल कंजम्पशन कितना है? 2.5 लाख। तो साल भर में कितना लगेगा? 50,000। 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए? 5। और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 2,000। तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? कितनों को ये बात समझ में आई? अच्छा, मुझे कैरी कितना करना पड़ता है? हमेशा जितना मैं मंगाता हूं उसका आधा। ये रूल है। क्या क्या क्या? जितना मैं मंगाता हूं उसका आधा यूज करता हूं, आधा कैरी करता हूं। अभी बताओ कितना मंगा रहा हूं? अभी कितना मंगा रहा हूं? 50,000। कैरी कितना करूंगा? उसका आधा। कितना कैरी करूंगा? 25,000। और कैरिंग कॉस्ट कितनी आई है? 400। तो 25,000 इंटू 400, 1 करोड़। अरे बाप रे! कितनों को समझ में आई? क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आसपास है कि बहुत ही दूर दूर है? क्या ज्यादा है क्या कम है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है और कैरिंग कॉस्ट ज्यादा है। मतलब मैं बहुत ज्यादा मंगा रहा हूं एक बार में, बोलो हाँ। थोड़ा ठीक करने के लिए क्या करता हूं? ऑर्डर साइज कम करता हूं। ऑर्डर साइज कम करता हूं। एक काम करता हूं, ऑर्डर साइज बहुत ही कम कर देता हूं, 10,000 कर देता हूं। कितना कर देता हूं? 10,000। एक बार में 10,000 मंगाऊंगा। अब मुझे बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने करने पड़ेंगे मुझे? 2.5 लाख है और एक बार में कितने मंगा रहा हूं? 10,000। तो कितने ऑर्डर हो जाएंगे? 25 इंटू 2,000। एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 50,000। हाँ या नहीं बोलो? पक्का? और मैं कैरी कितना करने वाला हूं? कैरी कितना करने वाला हूं? जितना मंगाया उसका आधा। जितना मंगाया उसका आधा। कितना? 10,000 का आधा कितना हो जाएगा? 5,000। इंटू कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 400। अपनी कैरिंग कॉस्ट सही आई है ना? 2,000 का 20%, हाँ 400। अरे अभी भी बहुत।
अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, आसपास भी नहीं है दोनों, बोलो हाँ या नहीं। ऐसे कब तक करते रहेंगे दोनों को बराबर करने के लिए, हाँ या नहीं, बहुत पंचायत है। तो एक फॉर्मूला बनाया गया, क्या फॉर्मूला बनाया गया, अंडर रूट 2 इंटू a इंटू o अपॉन सी, अंडर रूट 2 इंटू a इंटू o अपॉन सी। देखो करके दिखा रहा हूं, अंडर रूट 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन कितना है बताओ मुझे, टोटल कितना है 2.5 लाख, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 2000, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम कैरिंग कॉस्ट कितनी आई है 400 रुपए। इसको सॉल्व करो, कैलकुलेटर तुमको अलाउड है, 2 इंटू 2.5 लाख इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 400 और फिर उसका अंडर रूट है 1581.138। अबे करो ना, 2 इंटू 2.5 लाख इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 400 अंडर रूट, कितना आया 1581.138, हाँ या ना बोलो। एक काम करते हैं, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 1582 में, या 1581 जो बोलो, 58 82 कर देते हैं, 1582, हाँ या ना बोलो। राउंड ऑफ कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आंसर में, हाँ या ना बोलो। कितना राउंड ऑफ कर रहे हैं 1582। अब एक काम करो, एक बार में 1582 ऑर्डर करो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे बताओ, 2.5 लाख डिवाइड बाय 1582, यानी करीब करीब 158 ऑर्डर्स हुए, 158 इंटू 2000, 3,16,000। अच्छा, अगर 1582 मंगा रहे हैं ना एक बार में, बोलो हाँ, कैरी कितने करेंगे जितने मंगा रहे हैं उसका आधा, 1582 डिवाइड बाय 2 इंटू 400, 3,16,400। राउंड ऑफ के कारण थोड़ा बहुत फर्क आया, बोलो हाँ या नहीं। लेकिन क्या हुआ, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या आ गई बराबर। कितनों को समझ आया, हम अंदाजे से कर रहे तो बहुत अलग अलग आ रही थी, हाँ या ना बोलो। हमने जैसे ईओक्यू यूज किया तो क्या आ गया सेम। कुल मिला के ईओक्यू क्या होता है कितना मंगा है, कुल मिला के ईओक्यू क्या होता है कितना मंगा है। और हमें कितना मंगाना चाहिए जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाए बराबर, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाए बराबर। इस पूरे सीक्वेंस से आपने 2-3 चीजें सीखी, क्या कि हमारा कैरिंग कॉस्ट जब परसेंटेज में दिया रहता है तो हमेशा किसका निकलता है, परचेज प्राइस का। किसका निकलता है, परचेज प्राइस का। पहली चीज सीखी। हाँ, दूसरी चीज क्या सीखी आपने, हम कैरी हमेशा कितना करते हैं, जितना मंगाते हैं उसका आधा। और बोलो हाँ या नहीं। और ईओक्यू में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए बराबर, ईओक्यू में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए बराबर। और ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू a इंटू o अपॉन सी। क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू a इंटू o अपॉन सी। इसके डेरिवेशन में तुमको जाने की आवश्यकता नहीं है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसा फॉर्मूला है जहां पे क्या हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी बराबर। बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल कैलकुलेटिंग ईओक्यू। लिखो, चारों पॉइंट लिखवा रहा हूं। पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल कैलकुलेटिंग ईओक्यू। आज हो सकता है जिगल की जगह मेरी ही क्लास लगे। हैं शायद। टेस्ट भी होगा ना। पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल कैलकुलेटिंग ईओक्यू। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, इफ कैरिंग कॉस्ट is given in percentage, it is calculated of purchase price। दी रहेगी ना बेटा, आपका प्राणी निकाल लोगी क्या। राइट और रॉन्ग, वी usually carry 50% of the order quantity
वी यूजुअली कैरी 50% ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी। हाँ या नहीं? पक्का? तीसरा पॉइंट वैसे लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लिखवा रहा हूं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय पर ऑर्डर क्वांटिटी। ये आप करते ना नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए भैया, 25 लाख था एक 2.5 लाख था, एक बार में 50,000 मंगा रहे थे तो 4 आ रहा था। अरे हाँ बोल 5 आ रहा था। हाँ या ना बोलो? ये कॉमन सेंस है, इसके फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। एनुअल कंजम्पशन कितना था? 2.5 लाख। एनुअल कंजम्पशन कितना था? 2.5 लाख। एक बार में कितना मंगा रहे थे? 50,000। एक बार में कितना मंगा रहे थे? 50,000। तो कितना हो जा रहा था? 5 टाइम्स। कितना हो जा रहा था? 5 टाइम्स। अरे रेड हेड्स, हाँ बोलो ना यार। पक्का? चलो देखो। 158। हाँ करेंगे, सब करेंगे, मत टेंशन लो। पहले पॉइंट्स ना लिखवाऊं, नालायक। चौथा पॉइंट क्या था? ईओ क्यू इज इक्वल्स टू √2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी। ए इज इक्वल्स टू एनुअल कंजम्पशन, ओ इज इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी इज इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को एक साल तक कैरी करने की कॉस्ट जो हम निकालते हैं वो वही आती है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम एट EOQ, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट। हाँ या नहीं? ठीक है, नया टॉपिक पढ़ा दिया आशी, ठीक है चलेगा। अरे बड़े आए बस। सालो 1 घंटा पढ़ते नहीं हो, 9:30 बजे ब्रेक लेते हो, 9:45 शुरू कराते हो, 10:10 में बस 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 करने लग जाते हो। हर बात पे बस ट्रक, यही चाहिए तुम लोग को। ये लो, अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया उसका क्या था? अंडर रूट एनुअल कंजम्पशन कितना था? 2.5 लाख इंटू 200 डिवाइडेड बाय 2,000, वही तो बोल रहा हूँ। और कैरिंग कॉस्ट कितना था? 400। ठीक है, 1581 या 1582 लिया था अपन ने। हाँ या नहीं? अच्छा, एक बार में हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई थी? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो कितनी आएगी इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट? 2.5 लाख डिवाइड बाय 1582। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए? 158 इंटू 2,000। हाँ या नहीं? और कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? जितना मंगाया उसका आधा कैरी करते हैं, जितना मंगाया उसका आधा कैरी करते हैं। तो 1582 का आधा कितना आएगा बताओ? 1582 का आधा कैरी करेंगे, कितना कैरी करेंगे? 791 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है अपनी? 400। राउंड ऑफ के कारण आया जो आया है फर्क। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या है? बराबर। समझ गई अदिति दीदी? अरे हाँ ना बोलो। यहाँ पे आपका मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री खत्म होता है। 2 मिनट, एक बार बस एक क्वेश्चन करो। ये दिया है वेरी इजी। मटेरियल का एनुअल कंजम्पशन कितना दिया है? 10,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दी है? 25। और कैरिंग कॉस्ट कितनी दी है? नहीं, ये तो कॉस्ट दी है। और कैरिंग कॉस्ट कितनी दी है? 4%। कितनी दी है? 4%। तो 4% किसका निकालोगे? 2 रुपए का। किसका? अभी लिखवाया यार, किसका निकाला जाता है? परचेज प्राइस का। परचेज प्राइस का ही निकालोगे तुम। कितना निकालोगे? 2 रुपए।
बेटा सॉल्व करना है बहन, जो मैंने सिखाया है उसी तरीके से करना, नीचे देख के मत परेशान होना कुछ भी। सोल्यूशन देख के प्लीज मत परेशान होना, जैसा मैंने बताया वैसे ही करना। 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन कितना है 10,000 और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 25। 2 इंटू 10,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 0.08। अंडर रूट आया सबका 2500 बन गया। 2 मिनट का था ये। बैटरी लो लेवल बैटरी एक्सचेंज का बात है। अरे वो बटन ही बंद है उसका, क्या रे। वही तो बोल रहा हूँ, कैमरा ऑफ है, बटन बंद है तो क्या हुआ, कैमरा भी ऑफ है। बटन बंद है, वही तो बोल रहा हूँ कि बटन बंद है तो कैमरा ऑफ है। चलें, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अभी कराऊं कि कल कराऊं, ये सोच रहा हूं बस। एक बार देखूं साक्षी मैम आ रही कि नहीं आ रही, पूछूं। चलो भाई बैठो, नहीं ब्रेक नहीं हुई अभी, एक क्वेश्चन और करोगे उसके बाद ब्रेक है। हाँ आ रही है, मजाक कर रहा था भाई। अब मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल पर मंथ। देख लो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आखिरी क्वेश्चन है आज का, इसके बाद अपन इसको फुर्सत करेंगे। अब मैन्युफैक्चर रिक्वायर 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल पर मंथ। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 15 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट है 2 पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट है 2 पर यूनिट, एस्टिमेटेड टू बी 15% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर यूनिट। द कैरिंग कॉस्ट इन एडिशन टू 2 पर यूनिट इज एस्टिमेटेड टू बी 15%, यानी 15% प्लस 2 रुपए। ठीक है। द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज 10। परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज 10। अच्छा तो कैरिंग कॉस्ट निकाल सकते हो क्या, 10 का 15% कितना आ गया 1.5 प्लस 2 यानी कितना आ गया 3.5। ये क्या आ गई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है क्या। फाइंड इकोनॉमिक लॉट साइज एंड टोटल कॉस्ट। साल भर की इकोनॉमिक लॉट साइज निकालनी है, यानी ईओक्यू निकालना है और टोटल कॉस्ट निकालना है। अच्छा ये सेकंड पार्ट यहां से शुरू होता है अलग से। द मैन्युफैक्चरर इज ऑफरिंग 5% डिस्काउंट अगर ऑर्डर कितना करोगे 2000 यूनिट्स करोगे बट लेस देन 5000 करोगे तो, मतलब 2000 से 5000 के बीच में करते हो तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा। अब फर्दर 2% डिस्काउंट इज अवेलेबल फॉर ऑर्डर्स ऑफ 5000 यूनिट्स और मोर। तो एक ऑप्शन है ईओक्यू मंगाए, एक ऑप्शन है 2500 से 5000 मंगाए और तीसरा ऑप्शन है 5000 से ज्यादा मंगाए। विच ऑफ दीज 3 ऑल्टरनेटिव परचेज शुड बी सेलेक्ट। हमको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। मैं आपको इतना लंबी पंचायत आज नहीं करा रहा हूं, लेकिन ईओक्यू बस आप एक बार मेरे को निकाल के इसमें बताओगे कैसे आएगा ईओक्यू। बताओ √2 एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 1000 पर मंथ है तो साल की कितनी हो जाएगी 12000। हाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 15। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 15 और कैरिंग कॉस्ट हमने कितनी निकाली थी 3.5। बस ईओक्यू निकालो, बाकी मैं पूरा कल फिर से कराऊंगा ही तुमको। इन्हें निकाला नहीं क्या ईओक्यू, कितना आया इनका ईओक्यू, अपना आया ना। निकाल के लिखा ही नहीं इनने, अपना 320 को 4 है। ठीक है क्या। चलो कोई नहीं, कल ये क्वेश्चन पूरा मैं आपको एक साथ करा दूंगा, चल जाएगा क्या। तो आज इतना ही कर रहे हैं, बाकी का अगली क्लास में करेंगे। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।